अमीर बहू। जयपुर नाम के गांव में वसुधा नाम की 50 साल की औरत रहा करती थी। वसुधा का पति की मौत कुछ साल पहले दिल के दौरे से हुई। वसुधा के 2 बेटे थे, एक का नाम पंकज, दूसरे का नाम शिवम। बड़ा बेटा पंकज एक गरीब लड़की से शादी किया और छोटा बेटा शिवम अमीर घर की इकलौती बेटी से प्रेम विवाह किया। पंकज की पत्नी का नाम सीता था और शिवम की पत्नी का नाम सुहानी। सीता एक अच्छी और नेक दिल की औरत थी, पर सुहानी घमंडी और बहुत मुंहफट औरत थी। सुहानी हर छोटी सी चीज के लिए सीता से लड़ पड़ती थी। सुहानी अमीर होने के कारण वसुधा सुहानी से बहुत प्यार करती थी और सीता को हमेशा कोसती रहती थी। घर का पूरा काम सीता ही करती थी। एक दिन सीता की तबीयत बिगड़ गई तो वो आराम कर रही थी। उस वक्त घर में वसुधा भी नहीं थी। तब सुहानी आकर सीता से, ओए महारानी, तू ऐसे सोई रहेगी तो घर का काम कौन करेगा? सासू माँ अभी घर पर नहीं है। क्या मुझसे काम करवाने का इरादा है तेरा? चल उठ और घर का पूरा काम कर। बहन, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार बहुत तेज है। आज एक दिन मुझे छोड़ दो। आज एक दिन के लिए घर का काम तुम संभालो। मैं कल से फिर से काम में लग जाऊंगी। आज एक दिन के लिए मुझे माफ कर दो। क्या हुआ चुड़ैल? आज एक दिन के लिए तुझे माफ कर दूं? मतलब तू आज एक दिन मुझसे काम करवा कर फिर से कल और एक बहाना बनाकर कल भी मुझसे काम करवाएगी? मुझे क्या तुम बेवकूफ समझ के रखा है? मैं बहुत निर्दयी हूँ। मुझे किसी के ऊपर तरस नहीं आती है। मैं तुझ जैसे गरीब औरतों को ठीक से जानती हूँ। तुम लोगों के ऊपर जरा भी दया दिखाओ तो आकर सर पर बैठ जाओगे। ज्यादा बकवास मत कर और जाकर काम कर। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, खाना बना कर लेकर आ जा। सुहानी की बात सुनकर सीता को बहुत बुरा लगा और वो बुखार से तड़पती हुई घर का पूरा काम किया। घर का पूरा काम करने के बाद सीता चकरा के नीचे गिर गई। बेहोश होकर नीचे गिरने के बाद भी कोई आकर उसके मुंह पर पानी तक नहीं डाले। पंकज जब घर वापस आया, देखा तो उसकी पत्नी सीता बेहोश गिरी पड़ी थी। पंकज को बहुत गुस्सा आया और वो अपनी माँ से, माँ, मैं अब एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रुकूंगा। तुम मेरी पत्नी सीता को नौकरानी से भी बदतर देख रही हो। बेचारी बुखार से तड़पती रही, पर तुम लोग उससे काम करवाओगे। अब मैं मेरी पत्नी को लेकर इस घर से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद पंकज सीता को लेकर हमेशा के लिए उस घर से निकल गया। पंकज सीता दोनों जाकर किराए के मकान में रुके। जैसे तैसे दोनों खुशी से जीवन बिताने लगे। इधर घर का पूरा काम वसुधा के पल्ले पड़ा। वसुधा थक गई। एक दिन वसुधा बिना कुछ बताए घर से निकल गई। वसुधा जाकर वृद्धाश्रम में रुकी। एक दिन कार चलाती हुई सुहानी जब आ रही थी तो अचानक सामने से एक लॉरी आया और वो कंट्रोल खो बैठकर लॉरी से टकराया। सुहानी बुरी तरह से घायल हो गई। हाथ और पैर दोनों टूट गए। अब वो बिस्तर पकड़ ली। पति शिवम अपने काम के चक्कर में व्यस्त होने के कारण सुहानी की देखभाल ठीक से नहीं कर पा रहा था। सुहानी को सीता की याद बहुत आई। सीता को जब सुहानी की हालत के बारे में खबर मिली तो वो तुरंत भागते हुए सुहानी के पास पहुंच गई और वो जी जान लगाकर सुहानी की सेवा में जुड़ गई। कुछ ही दिनों में सुहानी की तबीयत में सुधार आई। उसकी तबीयत में सुधार आने के बाद वो सीता के पैरों तले पड़ी। दीदी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। पैसे का घमंड मेरे सर पर ऐसा चढ़ गया था कि मैं सब कुछ भूल गई। मेरा घमंड उतारने के लिए और मेरा अकल ठिकाने पर लाने के लिए ही भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया होगा। मुझे माफ कर देना दीदी। आज के बाद हम दोनों साथ साथ काम करेंगे। सीता ने सुहानी को माफ कर दिया और वो दोनों जाकर अपनी सास वसुधा को वृद्धाश्रम से वापस घर लेकर आए और सब लोग साथ साथ खुशी खुशी रहने लगे। रायपुर नाम के गांव में सुमति नाम की 50 साल की औरत रहा करती थी। उसका इकलौता बेटा राघव प्रिया नाम की लड़की से प्रेम विवाह किया। प्रिया बतौर आईपीएस ऑफिसर उसी गांव के थाने में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर विराजमान थी। राघव सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, इसलिए वो शहर में रहकर काम किया करता था। प्रिया गांव में अपने सास के साथ रहकर घर का काम और दफ्तर का काम दोनों संभालती थी। सुमति को चोरी करने की आदत बहुत ज्यादा थी, तभी तो अड़ोस पड़ोस वाले सुमति को अपने घर में घुसाने भी नहीं देते थे। एक दिन सुमति ने प्रिया के हैंडबैग से 500 रुपए चोरी किया। प्रिया जब अपना हैंडबैग चेक किया तो उसमें पैसा गायब था। उसे सुमति के ऊपर शक आया और वो सीधा अपने सास के पास जाकर, माँ जी, आप अगर बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल करूं? बोलो, क्या हुआ बहू? क्या तुम्हें कोई भागवत पुराण के बारे में जानकारी लेना है? मुझे कोई भागवत पुराण के बारे में जानकारी नहीं लेना है सासू माँ।
ये जानना है कि आप मेरे पर्स से 500 रुपए निकाले कि नहीं। सुमति घबरा कर, नहीं बहू, मैं क्यों लूंगी? मुझे ऐसी गंदी आदत नहीं है। वैसे भी मुझे अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने बेटे से मांग सकती हूँ, और सिर्फ 500 रुपए के लिए मेरे ऊपर आरोप लगा रही हो, ये गलत बात है बहू। देखिए माँ जी, मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रही हूँ, बल्कि घर में आप और मैं दोनों ही रह रहे हैं। या तो 500 रुपए मेरे हाथ से खर्च हुआ होगा, या फिर 500 रुपए आप निकाले होंगे। और मुझे जहाँ तक याद है, मैंने 500 रुपए खर्च नहीं किया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको 500 रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको चाहिए तो मुंह खोलकर मांगे। ऐसी चोरी करना गलत बात है माँ जी। इतना कहकर प्रिया वहां से निकल गई। सुमति का व्यवहार बिगड़ता गया। रोज प्रिया के पर्स में से पैसे चोरी होना, या फिर साड़ियाँ चोरी होना, या फिर अगल बगल वाले के घर से कुछ न कुछ सामान चोरी होना, ये आम बात हो गई। प्रिया ने सुमति को मजा सिखाने के लिए फैसला लिया। एक बार प्रिया पुलिस स्टेशन में से फोन पर बात करते हुए घर वापस आई। हाँ तावड़े, बोल, क्या हुआ? हमारे गांव के ग्राम देवता के मंदिर में चोरी हुई। क्या हुआ? 10 तोला सोना चोरी हो गई। लगता है ये किसी बाहर वाले का काम होगा। फोन पर कुछ देर सामने वाले की बात सुनते हुए अंदाज में हाँ हाँ कहकर फिर बात करना शुरू की। क्या बोल रहे हो तावड़े? ये हमारे गांव के ही किसी औरत का काम है। औरत ने अपना चेहरा पल्लू से ढका था। क्या चेहरा उसका साफ नहीं दिख रहा था? अच्छा, तो हम पूछताछ जारी रखेंगे। आखिर वो हमसे बच के कहाँ जाएगी? इतना कहकर प्रिया ने फोन रख दिया। सुमति प्रिया की बातें सुन रही थी। सुमति आकर प्रिया से, क्या हुआ बहू? हमारे ग्राम देवता के मंदिर में चोरी हुई। तुम्हें क्या लगता है ये काम किसने किया होगा? गांव में चोरी करने की आदत तो बस आपकी है। अब कल पूरे गांव वालों के सामने ये पूछताछ करेंगे। मुझे मालूम है गांव वाले सभी आप ही का नाम लेंगे। चुपचाप आप मुझे अभी बता देंगे तो मैं कुछ उपाय निकाल सकती हूँ। नहीं नहीं बेटी, मैंने वो काम नहीं किया है। ग्राम देवता के मंदिर में चोरी करना मतलब बहुत बड़ा पाप है। मैं वो पाप अपने सर पर कभी नहीं ले सकती। मेरा यकीन करो, मैंने वो काम नहीं किया है बहू। आपका यकीन कौन करेगा माँ जी? घर में ही चोरी कर सकती है तो मंदिर में क्यों नहीं करेंगी? कल सुबह तक का आपके पास वक्त है। आप अगर आकर कल सुबह तक मेरे सामने गुनाह कबूल किए तो मैं आपको कम से कम सजा दिलवा कर रहूंगी। इतना कहकर प्रिया अपने कमरे में जाकर सो गई। रात भर सुमति को नींद नहीं आई। सुबह होते ही सुमति प्रिया के पास आई। बेटी, मैं तुम्हारे सामने आज कबूल कर रही हूँ कि मैंने तुम्हारे पर्स में से पैसे निकाले थे और आजू बाजू के घरों में से सामान भी चुराए। पर बेटी, मैं मंदिर में चोरी नहीं कर सकती। मैं उतना बड़ा पाप अपने सर पर कभी नहीं ले सकती। बेटी बेटी, मेरा ही नाम लेंगे। मैं तुम्हारे हाथ पैर जोड़ती हूँ, मुझे तुम इस दलदल से निकाल दो बेटी। अच्छा हुआ आपने कबूल कर दिया कि आप मेरे पर्स से 500 रुपए निकाले। तो ठीक है, मैं आपको एक चांस और दे रही हूँ। ये केस आपके सर पर ना आए उसका इंतजाम मैं करूँगी। पर आपको एक वादा करना होगा, आज के बाद आप कभी चोरी नहीं करेंगे। अगर दोबारा कभी चोरी किए तो याद रखना, मैं ये केस आपके सर पर ठोक दूंगी और आपको हमेशा के लिए जेल की हवा खिलाऊंगी। बेटी, मैं अपने बेटे की कसम खाकर बोलती हूँ, अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगी। अब मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दो। प्रिया हंसते हुए हाँ कहकर वहां से निकल गई। प्रिया पुलिस स्टेशन जाकर अपने कैबिन में बैठकर राघव को फोन लगाए। राघव, हमारा तरकीब काम आ गया। माँ जी आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे। तुम्हारे इस आइडिया के लिए थैंक यू। इतना कहकर प्रिया फोन रख दिया। उस दिन के बाद सुमति ने चोरी करना बंद कर दी। सुमति और प्रिया दोनों सास बहू से बढ़कर दोस्त जैसे रहने लगी।